हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड, जिसका पूरा नाम बीटीसी था। इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितनी है, 2 साल की फ़ीस। जैसा कि आपको पता है कि ये कोर्स है 2 ईयर्स कोर्स है, या इसमें 2.5 साल भी लग जाते हैं आपको, क्योंकि यूपी में सेशन जो है इसका लेट चलता है थोड़ा। तो आप 2 साल की जगह इसको 2.5 साल का मान के चलें। और इसमें सीट्स कितनी होती हैं, प्राइवेट कॉलेज में सीट्स कितनी होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कितनी होती हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी मेरिट लिस्ट कितनी जाती है, और जॉब प्रोफाइल इसमें जॉब कितनी आती हैं और जॉब लगने के चांसेस कितने हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बीएड अब प्राइमरी से बाहर हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएड ना करके बीटीसी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि बीएड में टीजीटी पीजीटी में जो वैकेंसी आती हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी बहुत कम आती हैं। तो इसमें बीटीसी करने के बाद जॉब लगने के चांसेस बीटीसी के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले से एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। वो ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 45 तक होने ही चाहिए। और 10th और 12th आपकी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जो आपका निवास है, डोमिसाइल है आपका, यूपी का होना चाहिए। अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यूपी में डीएलएड नहीं कर सकते हैं। तो यही थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें फ़ीस कितनी होती है, वो आगे हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको जो इसमें जो कॉलेजेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह के कॉलेज होते हैं। एक तो होते हैं डाइट, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, और एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज। इन दोनों के लिए ही आपको इन दोनों में एडमिशन के सबसे पहले आपको up.dled.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें जनरल और ओबीसी की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो होती है आपकी 700 रुपये, और एससी या एसटी की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो होती है आपकी 500 रुपये, और पीएच के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 200 रुपये। तो इसके बाद आपको इन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अलॉटमेंट फ़ीस जमा करनी होती है, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं 5000। और जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाते हैं तो उन कॉलेज में आपको सीट कंफर्म करने के लिए उसके बाद कंफर्मेशन फ़ीस भरनी होती है, जो कि 5000 होती है। टोटल मिलाकर आपको 10,000 फ़ीस जमा करनी होती है, जो कि बाद में आपकी फ़ीस में ही ऐड हो जाती है। तो यही था इसका एडमिशन प्रोसेस। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें फ़ीस कितनी देनी होती है टोटल मिलाकर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये 2 साल का कोर्स है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो यूपी में सेशन होता है वो उसका थोड़ा लेट चलता है, तो ये लगभग 2.5 साल का कोर्स हो जाता है, लेकिन फ़ीस इसमें 2 साल की ली जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें फ़ीस कितनी होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। सबसे पहले मैं आपको इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको हम डाइट बोलते हैं यूपी में, ये यूपी के हर ज़िले में होते हैं। ये लगभग आपके 67 कॉलेज हैं यूपी में, 67 कॉलेज हैं। और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो डाइट कॉलेज में आपकी फ़ीस होती है पर ईयर की 10,200 रुपये, और प्राइवेट कॉलेज में आपकी फ़ीस होती है 41,000 पर ईयर की। तो टोटल मिलाकर डाइट में आपकी फ़ीस, ये कोर्स पड़ जाता है आपको 20,400 का, जो कि बाद में आपकी स्कॉलरशिप में ये पूरी फ़ीस वापस हो जाती है। तो लगभग आपको बीटीसी फ्री पड़ जाती है। और प्राइवेट कॉलेज में आपकी फ़ीस होती है लगभग 80,000 रुपये। इसमें भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, लेकिन स्कॉलरशिप आने की कोई गारंटी नहीं होती है प्राइवेट कॉलेज में। तो यही था इसका फ़ीस स्ट्रक्चर। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले डाइट में आपको रोज़ डेली जाना होता है कॉलेज। आपको अपनी जो नोट्स होते हैं वो प्रिपेयर करके रखने होते हैं। आपको फ़ाइल सारी मेंटेन करके रखनी होती है, और 75% अटेंडेंस भी आपको मेंटेन करनी होती है कॉलेज में। जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपका जो फ़ीस होती है वो वैसे तो गवर्नमेंट ने 80,000 बोल रखी है, लेकिन किसी कॉलेज में जो फ़ीस होती है प्राइवेट की वो होती है आपकी 25,000 से स्टार्ट होकर किसी कॉलेज में 25,000 से 80,000 तक जाती है। तो आप अपने आसपास के कॉलेज में पता कर सकते हैं कि उनमें फ़ीस कितनी है और उनमें रोज़ डेली जाना होता है नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटीसी करने के साथ साथ अदर किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं। तो वो अपने कॉलेज में बात कर सकते हैं कि हमको फ़ाइल बनानी है नहीं,
डेली स्कूल जाना है या नहीं, डेली कॉलेज जाना है नहीं, और फ़ीस कितनी है। जिसमें कम से कम फ़ीस हो, जिसमें आपको सही लगे उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा, उसमें आपको एडमिशन ले लेना है। अब हम बात करते हैं इसमें सीट्स कितनी होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स होती हैं और प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट्स होती हैं आपकी। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको डाइट में कितनी सीट्स होती हैं। डाइट में जो आपकी सीट्स हैं वो हैं 10,600, और प्राइवेट में टोटल मिलाकर आपकी जो सीट हैं वो हैं 2,22,750। तो टोटल मिलाकर आपकी लगभग 2,33,000 पूरे यूपी में आपकी बीटीसी की सीट्स हैं। तो इसमें लगभग हर साल ये जो बीटीसी की सीट्स हैं वो खाली रहती है, क्योंकि ऐसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बीएड की जगह बीटीसी करेंगे, जिससे इसकी मेरिट इस बार हाई जाने की पूरी उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि यूपी में कितने कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट हैं और कितने कॉलेज ऐसे हैं जो कि सरकारी हैं। तो यूपी में जो डाइट हैं उनकी संख्या है 67, और प्राइवेट कॉलेज की जो संख्या है वो है 2,974। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग हर ज़िले में आपके डाइट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट कितनी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो बीटीसी का एडमिशन है वो मेरिट आधार पर होता है, और इसकी मेरिट जो है वो है 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पर इसकी मेरिट तैयार की जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट के 10th में 90 मार्क्स हैं, 90%, 12th में आपके 80% मार्क्स हैं उस स्टूडेंट के, और ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स हैं। तो टोटल मिलाकर आपकी 300 में से मेरिट बनेगी, और इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 240, तो इसके 240 के आधार पर इसकी मेरिट में नाम आएगा। तो इसकी हर साल मेरिट कितनी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी हर साल मेरिट जाती है वो जाती है 230+। मतलब आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज आई है उनको मिलाकर आपको 230 के लगभग मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएगी। वैसे इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट में आपको कोई नाम नहीं आता है, गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट में आप नहीं ले पाते हैं कोई कॉलेज, तो आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, वो भी कम फीस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि 25,000 से लेकर 50,000 तक अपनी फ़ीस रखते हैं, और उनमें आपको डेली जाना नहीं पड़ेगा। वो आप अपने कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं कि हमको केवल एग्ज़ाम टाइम में ही आना है, क्योंकि हम अदर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने कॉलेज में आसपास जाकर, जो आपके घर के आसपास कॉलेज हैं उनमें जाकर आप पहले ही बात कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की, इसमें जॉब लगने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में जो वैकेंसी आती है प्राइमरी में वो 50,000 प्लस ही आती है, एज़ कम्पेयर टू बीएड। जो बीएड में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो इसमें जॉब लगने के चांसेस बीटीएफए करने के बाद ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बीएड। तो अब जो भविष्य में, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो भविष्य में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएड ना करके बीटीसी की ओर ध्यान देंगे, इसलिए इसकी मेरिट भी हाई जाने की पूरी उम्मीद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सैलरी कितनी रहती है। जो सैलरी रहती है प्राइमरी टीचर की आपकी वो 35,000 से 45,000 के बीच रहती है स्टार्टिंग में। तो यही था स्टूडेंट्स आज की वीडियो में। अगर आप भी बीटीसी करने के इच्छुक हैं, तो अपने आसपास के कॉलेज में आप जाकर पता कर सकते हैं, उसकी फ़ीस पता कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको रोज़ डेली जाना पड़ेगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, वहाँ पर आपको 75% जो अटेंडेंस है वो मेंटेन करके रखनी होती है। आपको वर्क टाइम से कंप्लीट करना होता है, आपकी फाइल पूरी मेंटेन करके रखनी होती है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपने जो आसपास के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आप जाकर पता कर लीजिए, पहले ही उनसे पता कर लीजिए कि फ़ीस कितनी है, प्रैक्टिकल फ़ीस कितनी है, और आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, हमको डेली आना है नहीं। तो स्टूडेंट्स यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।